नमस्कार। 75वें गणतंत्र दिवस की इस पावन बेला पर शुभ अवसर पर उपजिला अस्पताल बानसूर चिकित्सा परिवार की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आपको ये निवेदन करता हूं कि प्रत्येक वर्ष की भांति सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल प्रांगण में एक भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन माननीय उपखंड अधिकारी के आह्वान पर किया जा रहा है। उस पर आप लोगों को सभी को बढ़ चढ़ के भाग लेना है। ब्लड डोनेशन कैंप रक्तदान शिविर 10 बजे शुरू हो जाएगा और आपका सभी का इसमें सहयोग वांछित है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। दर्शन एक्सप्रेस निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाज बेटियां विश्व की शक्ति, इनका मान सम्मानी भगवान राम का सम्मान पंसारी। नगरपालिका क्षेत्र के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में बोलते हुए मुख्य अतिथि क्षेत्र के नामचीन भामाशाह समाज सेवी अशोक कुमार पंसारी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बोलते हुए कहा कि बेटियां विश्व की शक्ति हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों का मान सम्मान ही भगवान राम की असली सेवा है। पंसारी ने कहा कि यदि मातृशक्ति दुनिया में नहीं होती तो पुरुष शक्ति कहाँ मिलती। उन्होंने संस्था के प्रधान को माला साफा पहनाकर उनका भव्य सम्मान किया। पंसारी ने कहा कि जिन बच्चों को सही मायने में आगे बढ़ना है, उनके दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे और रहे हैं। पंसारी परिवार दीवारों में विश्वास नहीं करता है तो सिर्फ कर्म पर, योगदान पर। कार्यक्रम से पूर्व पंसारी ने माँ सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया और माँ शारदे को नमन किया। इस अवसर पर संस्था द्वारा मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों का माला साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वहीं संस्था की लाइब्रेरी में निःशुल्क अध्ययनरत छात्रों को उनके समकक्ष सम्मान से सम्मानित किया गया। बालिकाओं सहित अन्य अतिथियों ने बालिका दिवस पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब नेशनल बैंक के पूर्व शाखा प्रबंधक रामतार मीणा ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि पाथड़ी सरपंच सिंबुदयाल मीणा ने कहा कि बेटियां दो परिवारों की इज्जत होती हैं। वे निर्भागी लोग हैं जो बेटियां पैदा होने पर रोते हैं। मेरे तो बेटियों ने जन्म नहीं लिया, पर आप सब मेरी बेटियां हैं। आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे पास भी बेटियां हैं जो मेरा नाम रोशन करेंगी। इस मौके पर लीड पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक बाबूलाल मीणा, संस्था प्रधान हीरालाल, सीताराम यादव, नरेंद्र कुमार यादव, दिनेश कुमार, बाबूलाल, राकेश, राजेश, सुरेंद्र, विजय कुमार सहित अनेक महिला, पुरुष व बालिकाएं मौजूद रहे। के ऊपर सभी बच्चियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ये बहुत तरक्की करें, आगे बढ़ें, IAS, IAPS, इंजीनियर, इनमें इनका सिलेक्शन हो। मैं भगवान से यही मनोकामना करता हूँ। हमारे हीरालाल जी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय बालिका दिवस का ये प्रोग्राम करते रहते हैं। आज ये तीसरा इनका प्रोग्राम है। आज हमारे यहाँ रामू साहब जी मीणा, रिटायर बैंक मैनेजर, आज अध्यक्षता कर रहे हैं। पाथरेडी के सरपंच साहब अति विशिष्ट अतिथि हैं। यादव साहब हैं मंच पे सभी विराजमान सहमान। पत्रकार महोदय, हमारे मंच के संचालन नरेश कुमार जी सैन, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ बालिका दिवस के ऊपर। और हीरालाल जी को मैं इतना धन्यवाद मन से देना चाहता हूँ कि जो ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, भगवान इनको लंबी उम्र दे। माँ सरस्वती की इनकी पर कृपा बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। जो बच्चियों के लिए निस्वार्थ जो ये सेवा कर रहे हैं, आज हर आदमी का ये हिम्मत का काम नहीं है कि ये काम कर सके। तो मैं हीरालाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक इससे इनकी धर्मपत्नी भी जुड़ी हुई हैं इस संस्था से, जो माँ सरस्वती विद्या मंदिर इन्होंने लाइब्रेरी चला रखी है निःशुल्क, उनमें इनकी धर्मपत्नी जी भी जुड़ी हुई है। मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो इस कार्य में उनका भी पूरा सहयोग बरोबर इनके साथ बड़ा रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बालिका दिवस के ऊपर पुनः बच्चियों को बधाई देता हूँ। भगवान इनको तरक्की करे, बहुत आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। हार्दिक शुभकामनाएं।
जैसा कि आप सभी को पता है कि आज यहाँ पे आप 24 हटाए क्योंकि आज 24 जनवरी है और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? ये 24 फरवरी को 24 मार्च को क्यों नहीं मनाया जाता? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने शपथ ग्रहण की और एक बेटी ने देश की बातों को अपने हाथों में संभाला। इस उपलक्ष्य में 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। आज का मेरा उद्देश्य लड़कियों के ऊपर रहेगा। मैं लड़कियों को बहुत सी बातें बताना चाहूंगी कि आज के युग में लड़कियों को घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, माता पिता सपोर्ट कर रहे हैं, गुरुजन सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अपने ऊंचाइयों को छुए और वो अपने हौसलों में उड़ान भरे। तो मैं लड़कियों के उपलक्ष्य में कुछ बात बताना चाहूंगी कि हाँ, लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती, लड़कियों की जिंदगी आसान नहीं होती। एक घर में बचपन बीते तो दूसरे में जीवन बिताना पड़ता है, माँ भाई बहन पापा का प्यार, मानो एक दिन में भुलाना पड़ता है। एक हाथ से कई रिश्ते छूटे तो दूसरा हाथ कई रिश्तों के लिए बढ़ाना पड़ता है। कई बार मन मिले ना मिले तो बेमन ही हर बंधन निभाना पड़ता है। ये किसी एक शख्स की खातिर अपनी पूरी जिंदगी बदल लेती है। फिर भी इनकी अलग कोई पहचान नहीं होती। और जितना सोचते हैं हम लड़कियों की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती। आज यहाँ पे हम सब बैठे हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं। मेरी तबीयत खराब है, मेरे को मम्मी ने कहा कि मुझे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप सबके सामने आई हूँ। क्योंकि जो सर हैं यहाँ पे सभी मेरी बहनों को पढ़ने के लिए उत्सुक करते हैं। मतलब मेरे हिसाब से यह है कि कोई बच्चे पीछे न रहे पढ़ने के लिए। किसी पेरेंट्स के पास अगर बुक्स वगैरह अवेलेबल ना हो तो पीछे न रह जाए पढ़ने में, इसलिए सर सपोर्ट करते हैं। मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। शायद मैं हमेशा सर की आभारी रहूँगी, क्योंकि मैंने भी यहीं से BSc की है, यहीं से बुक लेके पढ़ी है। तो थैंक यू सर। आज यहाँ पे मेरे दोस्त सर युवराज सर बैठे हुए हैं। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, सर उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। थैंक यू सर। अगर आज नहीं होते तो और मैं मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा काम कहना चाहती हूँ। मेरी माँ को सर मैं पहलवानी करती हूँ, मैं रनिंग भी करती हूँ। वैसे मेरा मेन गेम है रेसलिंग करना। वैसे मैं एक बार नेशनल खेल चुकी हूँ, अभी जस्ट स्टेट खेल के आई हूँ आज से 3 दिन पहले। तो शायद मैं एक लकी बच्ची हूँ, क्योंकि एक जमींदार फैमिली में बच्ची को इतना सपोर्ट करना मुझे तो नहीं लगता करते होंगे। पर मेरी मम्मी सब लोग बोलते हैं घर पे बच्ची को पहलवानी कराते हो। और मेरी मम्मी की वजह से मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मा मुझे कहती है बेटा जब तक मैं पीछे खड़ी हूँ तू आगे चलती रहे, मैं देखती हूँ पीछे कौन आता है। यही पेरेंट्स मिले, क्योंकि पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने देखा है कि जहाँ पापा जाते हैं लड़कियाँ बाहर चली जाती हैं, पर पापा एज ए बेस्ट फ्रेंड है। पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, पापा किसी चीज़ के लिए नहीं जाते। और अगर बात करें अगर इनसे भी किसी भी चीज़ के लिए बोलते हैं तो हर चीज़ के लिए सपोर्ट करते हैं, हर जगह खड़े रहते हैं। शायद ये भी मेरी फैमिली में बहुत है। अभी गुरुजी है, फैमिली मेम्बर है, तो एक साथ रहते हैं तो कितना अच्छा लगता है। अभी थोड़े दूर रहते हैं पर साथ हमेशा रहते हैं, बहुत बहुत बड़ी बात है। जो बताओ जो बनाओ, पर गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। हमारी माता जी और गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। कहते बहुत हैं, लिख भी देते हैं, पोस्टर लगा देते हैं, और हमारे गुरुजी ने बिल्कुल प्रैक्टिकल किया। और उस कड़ी को जोड़ते हुए हमारे पेट में सूरज ने
जो सहयोग दिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, दुनिया में कहीं भी जाए बच्चे, ये भी धर्मशाला, ये भी संस्था, ये भी तो महाजन की द्वारा है। जब हमारे शास्त्रों में उनको महाजन, शब्दों में महान, ऐसे स्तंभ होते हैं और ऐसे स्तंभ बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं। इनके लिए मैं क्या वर्णन करूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी भाई ये भी बहुत बड़े भामाता है। गांव में जहाँ भी कार्यक्रम होता है और अच्छी तरह से जाते हैं और वो अपना दान खूब करते हैं। प्यारी बेटी, मैं 30 बार आ रहा हूँ, आपने हमारा नाम किया, गुरु जी का नाम किया, माता जी का नाम किया। मैं आपको वही प्रार्थना करता हूँ कि आप भविष्य में गुरु जी का और माता जी का वो नाम करना कि लोग याद रखें कि जिस शिष्य में गुरु की आत्मा निवास करती है। और हमारे ऋषि मुनि ने बताया भी है कि मात पिता गुरु वंदना तीनों एक समान, इनकी जो सेवा करते निश्चित हो कल्याण। अपने गुरु की, अपने माँ बाप की सेवा जरूरी है। और एक जगह बताया है कि बेटी एक कुल में, बेटा एक कुल में उजाला करता है, बेटी 2 कुल में उजाला करती है। और आपके में गर्व है, हमें सम्मान है कि आप जैसी बेटी, वो बेटी बैठी है हमारे सामने, बहुत बढ़िया वक्ता है। ये बेटी अभी बता रही है, नाम सब ले रही है, सभी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि अगली बार कोई ऐसा काम और ऊंचाई का करना जिससे हमारे सेठ जी और हमारे गुरु जी का मन बढ़े, आपके लिए और भी जो कुछ करने के लिए तैयार है। मैं तो एक गायक कलाकार हूँ, मैं वक्ता रही हूँ। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की और बच्चे का आशीर्वाद सॉन्ग सुनाना चाहती हूँ। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के तिनके अंबर से चुटके, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। एक बच्ची ने बहुत अच्छा सवाल किया कि 24 जनवरी कोई क्यों मनाया जाता है, तो इन्होंने उदाहरण दिया कि हमारी प्रथम महिला इंदिरा गांधी जी 1966 में जो देश की प्रधानमंत्री बनी थी, उनके उपलक्ष्य में ये आज ये मनाया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो बड़े गर्व का विषय है कि आज हमारी बालिकाएं, शायद मेरे विचार से, क्योंकि मैं कॉलेज, हमारे छोटे भाई की मत्स्य पीजी कॉलेज है, शायद आपको पता है, मैं वहाँ अध्यक्ष हूँ उस कॉलेज का, वहाँ जाता रहता हूँ, स्पीच देता रहता हूँ वहाँ पर मैं। तो वहाँ पर भी बालिकाओं की भागीदारी लड़कों की बजाय ज़्यादा रही। परसेंटेज पढ़ाई में देख लो, खेल कूद में देख लो, हर चीज़ में आज की तारीख में हमारे देश में बालिकाएं ज़्यादा अग्रणीय हैं। और जहाँ सरकारी नौकरियों का या प्राइवेट सेक्टर की बात है, वहाँ पर भी मैंने देखा, दिल्ली में देखा, कई जगह गया कि हर ऑफिस में 70% तो बालिका लड़कियाँ मिलेंगी और 30% केवल लड़कियाँ मिलेंगी। बालिकाएं आज की तारीख में किसी से भी कम नहीं, बल्कि लड़कों से कई गुना ज़्यादा बढ़ रही हैं। ये बहुत ही एक अच्छा संकेत है। अभी हमारे एक मंचासीन अतिथि 2 घर का उद्धार करते हैं। एक तो उसका पीहर पक्ष होता है, एक ससुराल पक्ष होता है। दोनों को वो संभालती है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है कि वहाँ पर पीहर पक्ष में भी और ससुराल पक्ष में। और इतनी मुसीबतें, यात्राएं भी सहन करती है, लेकिन अपने दिल में दफन कर लेती हो। सबको खाना खिलाना करना, सब पूरी जिम्मेदारी शिद्दत के साथ वो अपनी जिम्मेदारियाँ करती है। ये बहुत हम लोग तो क्या चले गए, कमाने के चले गए। एक देखिए आपका जो हमारी माता बहनें या जो हमारी पत्नी कितना काम करती है। आप लोग तो 8 घंटे काम कराए, आप या जो भी सरकारी नौकरी कराए, उसके बाद में आगे खाना चाहिए, मुझे चाय चाहिए, कपड़े धुले चाहिए, प्रेस वाले चाहिए।
लेकिन जो वो माता बहनें देखिए, वो सुबह 4 बजे उठती हैं और रात को 10 बजे सोती हैं। आप कितने घंटे करते हो? 8 घंटे। और वो कितने घंटे करती है? 16 घंटे करती है काम। तो महान कौन हुई? हमारी जो मातृ शक्ति है वो महान हुई, पुरुष शक्ति नहीं, मातृ शक्ति महान हुई।